अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी सिलाई की क्लास का पहला दिन है और पहली क्लास में मैं आपको वेलकम करती हूँ। ये एक बुनियादी क्लास है जिसमें हम आपको सिलाई के बारे में शुरू से सिखाएंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये तमाम क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आपको कुछ भी अदा नहीं करना। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि सिलाई का सामान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सा सामान होता है, कपड़े की पहचान हम किस तरह से करते हैं, सिलाई मशीन कैसे चलाई जाती है, सिलाई करते वक्त किन चीज़ों को एहतियात करते हैं। ये एक बहुत अच्छा हुनर है, आप इसे अपने लिए और दूसरों के लिए कपड़े सी भी सकती हैं और चाहे तो आगे चलकर इसको अपना बिजनेस भी बना सकती हैं। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखाएंगे, बस आपको मेहनत और दिलचस्पी से सीखना है। याद रखिए, ये बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज आपने पहला कदम उठा लिया, इंशाल्लाह आगे चलकर आप बहुत अच्छे टेलर बन जाएंगी। आज हम एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, स्टिचिंग सीखने का सफ़र। ये क्लास उन बहनों और बेटियों के लिए है जो कुछ नया सीखना चाहती हैं, हुनरमंद बनना चाहती हैं और आगे चलकर अपना हाथ बटाना चाहती हैं। इस क्लास में हम आपको बुनियादी तरीके से सिलाई सिखाएंगे, कटिंग सिखाएंगे, ताकि आप अपने लिए कपड़े सी सकें, दूसरों के लिए काम करके आमदनी हासिल कर सकें और ख़ुद पर फ़ख्र महसूस कर सकें। आज की क्लास में हम सिखाएंगे सिलाई का ज़रूरी सामान क्या होता है, मशीन का तारुफ और उसका सही इस्तेमाल, कपड़े की पहचान और सिलाई करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तो ये कोशिश होगी कि आप सबको आसान ज़बान में समझा सकूं ताकि आप बाएतमाद तरीके से सिलाई सीख सकें। याद रखिएगा, हुनर वो दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। आपने पहला कदम उठा लिया है, अब मेहनत, सब्र और दिलचस्पी के साथ सीखना है। इंशाल्लाह आप सब बहुत आगे जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं ये सिलाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सीज़र है, इसको कैंची कहते हैं और जनाब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंची का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। कैंची को कटिंग करते वक्त कैंची को बहुत ज़्यादा एंगल में नहीं खोला जाता। कैंची को बहुत छोटे से एंगल में खोलकर हम बहुत अच्छी सी कटिंग कर सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कैंची को बहुत ज़्यादा वेट की ना हो, ठीक है। उसके बाद जनाब हम आपको मार्कर होता है निशान लगाने के लिए, चॉक्स होती हैं जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये स्केल है, मैंने स्केल छोटा इसलिए रखा है क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक क्लास सिखा रही हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब ये इंची टेप है, इससे जो है हम मेजरमेंट बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम इजीली इसके एक साइड पर इंचेस होते हैं और दूसरे साइड पर इसके सेंटीमीटर होते हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं अभी आप लोग को बोर करना नहीं चाहती। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपको जो इस वक्त नज़र आ रहा है ये है जनाब, और ये है पिंस की मदद से आप बहुत आसानी तौर पे जो है कपड़े को एक दूसरे से जॉइन कर सकते हैं और उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये पिंस का इस्तेमाल करते हैं तो कपड़ा हमारा इधर से उधर नहीं होता। हमारे पास इसके बाद धागे का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये आपको जो सिटल नज़र आ रही है या इसको बाबिन भी कहते हैं, तो इसमें हम धागा भरते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊँगी अभी आगे चल कर के हम इससे धागा किस तरह से भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों को नहीं पता होता कि इसमें मशीन से इसमें सिटल में किस तरह से धागा भरा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा जी, ये जो नज़र आ रहा है ये सुई का पैकेट है जो कि मशीन में किस तरह से लगाई जाती है, ये भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी नॉर्मली जो है 16 नंबर की सुई ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और 18 नंबर की सुई इस्तेमाल की जाती है। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा जी, ये है मेरे पास ग्लू को मैं इसलिए भी कहती हूँ, ज़्यादातर इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि जो हम कपड़े की थोड़ी सी जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, ये भी मेरे पास एक है, ये जब हम लोग लेस लगा रहे होते हैं कपड़े के ऊपर तो हमारी सही से नहीं लग पाती, तो बिगनर्स के लिए तो ये बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं। बिगनर्स को तो नहीं पता होता कि किस तरह से हम मशीन में धागा डाल सकते हैं, सिटल किस तरह से भर सकते हैं, मशीन की स्पीड किस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, धागा किस तरह से डाला जा सकता है, कितने नंबर पर होता है तो सिलाई अच्छी होती है। तो जनाब ये सब चीज़ें मैं आगे चलकर आपको बताना चाहूँगी।
मुझे पता है कि जिन लोगों को स्टिचिंग आती है थोड़ी बहुत, या जिन लोगों को आती भी है, वो कोई कह रहे होंगे कि भाई मिनसा इतना ज़्यादा बोल रही हो, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि धागा किस तरह से डाला जाता है, मशीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये मैं डिटेल वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ। चलिए जी, हो गई अब बहुत सारी बातें। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि मशीन में धागा किस तरह से डाला जाता है और जनाब शटल किस तरह से भरी जाती है। और हाँ, आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। सबसे पहले हम मशीन को करेंगे साफ और हम भरेंगे अपनी बॉबिन को। ठीक है, हमने धागे को लगाया साइड में, इस तरह से आपको यहाँ से धागे को हम क्रॉस करेंगे और साइड में लगा कर हम जो है जनाब ये बॉबिन को भर लेंगे। ठीक है, ये हमारी है मोटर और मोटर को हम प्रेस करेंगे और हमारी जो बॉबिन है वो, अब हम इस बॉबिन को सिटल के अंदर लगाकर किस तरह से मशीन के अंदर अटैच करेंगे। ये रही हमारी बॉबिन, ये रही हमारी सिटल। हमने इसको अंदर से इस तरह से धागा इसमें से डालकर क्रॉस किया। अच्छा जी, आपको नज़र आ रहा होगा साइड में ये जो है इसके अंदर हम ये अटैच कर देंगे। इसमें से एक आवाज़ आएगी कट करके ना, तो ये समझ जाइएगा कि हमारी सिटल जो है वो बिल्कुल ठीक जगह पर लगी है। अगर ये लगानी आपको सही से ना आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। ठीक है यार, मैं डिटेल से बहुत ज़्यादा डिटेल से इसलिए वीडियो नहीं बना रही ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। अच्छा, धागा डालते वक्त ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्प्रिंग होता है ना, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब धागे के लिए ना, कि ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ज़्यादा धागा टाइट है तो हम उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और अगर थोड़ा सा लूज़ है तो हम इसे टाइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा धागा जो है सुई के अंदर डालकर कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, धागे को हमेशा हम पीछे की तरफ रखते हैं, आगे की तरफ नहीं रखते हैं। ठीक है, इस तरह से पीछे की तरफ होना चाहिए हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कपड़े के ऊपर निशान लगाकर किस तरह से हम कटिंग करते हैं। अच्छा जी, मैंने फैब्रिक ले लिया, इसके ऊपर मैंने डिफरेंट स्टाइल में, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने निशान लगा लिए मार्कर से। क्यों लगाए हैं? इसलिए कि हम अपने हाथ की मदद से किस तरह से हम अपने हाथों को मूव करके किस तरह से हम कटिंग करते हैं, क्योंकि कटिंग करते वक्त हम हाथों को तो मूव कर सकते हैं, हम कपड़े को मूव नहीं करेंगे। अगर हम कपड़े को मूव करेंगे ना तो इस तरह से हमारी कटिंग ख़राब होगी। इस तरह से ये आप लोग देख रहे हैं कपड़ा इस तरह से हो जाएगा और कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो जनाब, कटिंग करते वक्त हमेशा ख्याल रखना है कि हमें कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और हाथ की मदद से हमें खुद ही मूव करना है। ये देखें, मैंने इस तरह से लिया, पहले मैंने निशान लगाए। आपने भी ये प्रैक्टिस करनी है। मैंने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कैंची की मदद से जो है कटिंग करना शुरू की है। ये देखिए, मेरे हाथ मूव हो रहे हैं लेकिन मैंने कपड़े को मूव नहीं किया है। और आपने जो बिगनर हैं उन्हें ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे ना तो आपको उस वक्त समझ में आएगा कि मैंने ये प्रैक्टिस आपसे क्यों करवाई थी। क्योंकि आप इस तरह से ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो लिटरली बताओ, आप बहुत अच्छे से कटिंग करेंगे और जब हमारी कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग तो हमारी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। ये देख लीजिए, मैंने राउंड शेप में भी कटिंग की है। देखिए, मेरा कपड़ा कहीं से भी नहीं हिल रहा है, मैंने कहीं से भी कपड़ा नहीं हटाया है, बल्कि मैंने अपने हाथों की मूवमेंट से जो है ये कटिंग की है। ये देखिए, कटिंग इस तरह से हुई कंप्लीट और आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया और मेरा कपड़ा कहाँ इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस तरह से बेहतरीन कटिंग होगी और आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की है या नहीं की है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह से स्केल से जो है सीधी लाइंस बना ली हैं। अब आप कहेंगे ये लाइन क्यों ड्रॉ कर मा रही हैं, तो जनाब ये भी मैं भी आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से आपने 3-4 लाइनें जो हैं स्केल की मदद से स्ट्रेट इस पर लाइन बना ली है, मार्कर की मदद से, चौक की मदद से, जिसमें भी आसानी हो। मार्कर से मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको करीब से ताकि आप आसानी से जो है देख सकें। मैंने निशान लगा लिया, उसके बाद मैंने मशीन के ऊपर कपड़ा रखा और इस निशान के ऊपर मुझे लगानी है सिलाई। अब मुझे करनी है सिलाई। ठीक है, कपड़े को मैंने लिया जनाब इस तरह से। कपड़े को हमेशा हम इस तरफ रखेंगे, इस तरफ नहीं रखेंगे। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, कपड़ा हम इस तरफ रख के सिलाई नहीं करते हैं, बल्कि हम कपड़े को इस तरफ रखकर सिलाई करते हैं। ठीक है, अब जहाँ आपने निशान लगाना है आपको स्ट्रेट सिलाई करनी है, ताकि ये भी आपकी एक प्रैक्टिस है, ये भी आपको करनी है।
जो मैंने इससे पहले प्रैक्टिस बताई वो भी आपको करनी है, ये वाली प्रैक्टिस भी करनी है। धागे मैंने हमेशा आपको बताया कि धागे को हमेशा पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह हमने कपड़े के ऊपर जो निशान लगाए थे, इस तरह से हमने मशीन को वहाँ रखा, धागे को हमने पीछे की तरफ किया और हमने मोटर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता सिलाई करनी शुरू की, ठीक है। एकदम से प्रेस नहीं करना, वरना आपको जो है सिलाई नहीं हो पाएगी, आपसे ग्रिप नहीं बन पाएगी। तो जनाब मोटर की मदद से हमने आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस किया और मशीन इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई है। हमें एकदम से जो है मोटर को प्रेस नहीं करना है, वरना हम इस कपड़े को संभाल नहीं पाएंगे और जो बिगनर हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको सिलाई भी करनी आ जाए। इस तरह से आपको जनाब जो है वो जो मोटर है उसको भी, उसकी ग्रिप भी आपको आसानी से आ जाएगी। 5 मिनट की प्रैक्टिस है ये, 5 मिनट की कटिंग की प्रैक्टिस है, 5 मिनट की सिलाई की प्रैक्टिस है, ठीक है। ये मैंने कर ली, इस तरह से मैंने किया कट और मैंने धागे को पीछे की तरफ किया और ये देख लीजिएगा, ये हमारी सिलाई हो गई कंप्लीट। 5 मिनट की प्रैक्टिस आपने ये करनी है। मुझे बताना है कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की है या नहीं की है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप आगे सिलाई नहीं कर पाएंगे। बेसिक वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है धागा डालते हुए, सिटल लगाते हुए, सिलाई करते हुए, या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इंशाल्लाह कल हमारी दूसरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाऊँगी। इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाऊँगी कि आप कहेंगे वाह भाई वाह, इतनी आसान कटिंग। इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और अगर आपको सिटल लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या धागा डालने में तो उसकी वीडियो मैं शॉर्ट में भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलें जी, आज हो गई हमारी क्लास कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला कल हम दूसरी क्लास में मिलते हैं। अच्छा जी, अगर किसी ने अभी तक मिर्ज़ा क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा जी, हो गई हैं बहुत सारी बातें, मैं अब आपको मज़ीद बोर करना नहीं चाहती। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।